लास्ट क्लास में हमने चैप्टर सेकेंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन वन स्टेटमेंट हैज बीन फॉलोइंग बाय द टू कंक्लूजन, फाइंड ईच ऑफ द गिवन कंक्लूजन इज और आर ट्रू। तो हम अभी ऐसी स्टेटमेंट्स देखेंगे जिनके दो कंक्लूजन गिवन होंगे। उन स्टेटमेंट्स में हम ये देखेंगे कि उनके कंक्लूजन ट्रू है या फिर फॉल्स है। दोनों कंक्लूजन को हमें स्टडी करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन है C इज इक्वल्स टू B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A विच इज लेस देन और इक्वल्स टू D एंड D इज इक्वल टू E। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, C इज इक्वल्स टू X। तो हमें C और X के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, C और X। अब इस इक्वेशन में हमारा C ये रहा और X हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे जो C इज इक्वल्स टू X है ये हमारा कंक्लूजन वन ट्रू नहीं है। तो हम लिख देंगे कंक्लूजन फर्स्ट इज नॉट ट्रू। फिर हमें दिया है C इज ग्रेटर देन D। तो C हमारा ये रहा और D हमारा ये रहा। तो अब हम देखते हैं सेकंड कंक्लूजन। तो हमारा क्या दिया हुआ है, C इज इक्वल्स टू B एंड B इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू A एंड A इज लेस देन इक्वल्स टू D एंड D इज इक्वल्स टू E। हमने ये पढ़ा था कि जब हमें कोई इक्वेशन इस तरह से गिवन हो that x is greater than or equals to y and y is less than equals to z, तो हम इसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ये चीज हमने लास्ट लेसन में पढ़ी थी। So we cannot find the any conclusion between C and D. Therefore, we can say that conclusion second is also false. Therefore, neither conclusion 1 nor conclusion 2 is true. Nor 2 is true. अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है P is greater than Q, T is either less than or equals to R and R is less than S and S is greater than P। तो हमें कंक्लूजन निकालना है बिटवीन P and R और कंक्लूजन निकालना है बिटवीन T and S। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले कंक्लूजन निकालना है P और R में। हमें क्या क्या गिवन है, P is greater than Q and S is greater than P. Therefore we can say that S is greater than P and P is greater than Q। और हमें S का भी क्या पता है, अगर इसे हम रिवर्स में लिख दें तो हम क्या लिख सकते हैं, S is greater than R and R is greater than equals to T। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, that S is greater than P is greater than Q and S is also greater than R and R is greater than equals to T। लेकिन हमारा P और R के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इसलिए हम इसके कंक्लूजन को फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या बोलेंगे, कंक्लूजन 1 इज नॉट ट्रू। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन T एंड S। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो हमें क्या पता है, इधर T is greater than or equals to T is greater than equals to R and R is T is less than equals to R and R is less than S. Therefore we can say that T is less than S. But हमें conclusion second में क्या बोला है, T is greater than S. Therefore conclusion second is false. Hence we can say that neither conclusion 1 nor conclusion 2 is true। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हमारी थर्ड स्टेटमेंट है B is greater than C and C is less than or equals to E and E is equal to D। और हमारी एक और स्टेटमेंट गिवन है B is equals to F and F is less than equals to A। हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है that A is greater than C और सेकंड कंक्लूजन है E is लेस देन और इक्वल टू A। तो हमें कंक्लूजन फर्स्ट किसमें निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन A एंड C। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है,
B is greater than C और हमें ये भी गिवन है B is equal to F and F is less than A। तो हम क्या बोल सकते हैं, A is greater than F and F is equal to B, and if F is equal, and we also know that B is greater than C। तो इन दोनों से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, that A is greater than B and B is greater than C। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर इस तरह से हमारे कोई स्टेटमेंट होती है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, that A is greater than C। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कंक्लूजन 1 is true। हमारी सेकंड कंक्लूजन में क्या किस में रिलेशनशिप निकालना है, E एंड A। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या मालूम है, that C is less than equals to E and E is equal to D। और सेकंड चीज हमें क्या पता है, that C is less than B because B is, as we can see that B is greater than C, therefore we can say that C is less than B। Both are same things, and we also know that C is less than, and we also know that B is equals to F and F is less than A। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन A एंड E, बिटवीन A एंड E। तो हमें क्या मालूम है, C is greater than B and B is equal to F and F is less than A। Therefore we can say that C is less than B and B is equal to F and F is less than A। यहां से हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, that C is less than A, और दूसरी चीज हमें क्या पता है, C is less than and or equal to E। पर ये श्योर नहीं है कि C इक्वल टू है। हमारे पास दो ऑप्शन है, either C is equal to or C is less than E। Therefore we can say that conclusion 2 is not true। Hence only conclusion 1 is true and conclusion 2 is false। इसलिए हमारा कंक्लूजन 1 केवल ट्रू है और कंक्लूजन 2 हमारा क्या है, फॉल्स है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज B is either greater than or is equal to D and D is less than C, C is greater than E and E is equals to F and F is either less than or is equal to A। तो हमें कंक्लूजन निकालना है बिटवीन D and A और फाइंड आउट करना है that either D is greater than A or not। और सेकंड कंक्लूजन हमें क्या निकालना है, that either C is greater than F or not। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कंक्लूजन किस में निकालना है, बिटवीन D and A। तो हम इस स्टेटमेंट में देखते हैं, हमें D के बाद में यहाँ पे C दिया है और क्या बोला है, D is less than C, और नेक्स्ट चीज हमें क्या बोली है, that C is greater than E। तो हम यहाँ से ही कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और जब हम D और E के बीच में ही कोई रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते तो हम आगे फर्दर भी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। Therefore conclusion 1 is false। सेकेंड कंक्लूजन हमें किसमें निकालना है, बिटवीन C एंड F। हमें इसमें कहां से स्टार्ट होना है, स्टेटमेंट में C से और F के बीच में रिलेशन देखना है। तो हमें क्या बोला है, that C is greater than E and E is equal to F। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को स्टडी करें तो हम क्या बोल सकते हैं, that C is greater than E and E is equals to F। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, that C is also greater than F। और हमारा कंक्लूजन सेकेंड भी यही बोला है, therefore conclusion 2 is true। Therefore conclusion 2 is true and hence only conclusion 2 is true and conclusion 1 is false। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हमें फिफ्थ स्टेटमेंट गिवन है that K is less than H and H is greater than G। सेकेंड हमें गिवन है that G is either less than or equals to N and N is equal to U। तो अगर हम इन तीनों का कंक्लूजन निकालें तो हम क्या बोलेंगे, that K is less than H and H is greater than G and G is less than equals to N and N is equals to U। अब हमें किस किस में रिलेशन निकालना है, बिटवीन K एंड U। बिटवीन K एंड U कंक्लूजन फर्स्ट हमें देखना है कि ट्रू है या नहीं है।
तो हमें यहाँ पे पहले ही जब हम k से g तक देखते हैं तो हमारा क्या आता है दैट k इज लेस देन h एंड h इज ग्रेटर देन g। तो हम यहाँ से कोई कंक्लूजन आगे फर्दर नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे नो कंक्लूजन। तो हम क्या बोलेंगे कंक्लूजन 1 इज फॉल्स। सेकेंड हमें क्या बोला है दैट h इज ग्रेटर देन n। हमें h और n के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अब अगर हम देखें तो हमारा h क्या है, h इज ग्रेटर देन g एंड g इज लेस देन और इक्वल्स टू n। तो हम सेकंड के लिए भी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो इनइक्वालिटीज के सिंबल है उनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। देयरफॉर कंक्लूजन सेकंड इज आल्सो फॉल्स because we are not able to draw any conclusion between h and n. Therefore neither conclusion 1 nor conclusion 2 is true. अगर आपको इन रिलेशनशिप को समझने में प्रॉब्लम हो रही है देन आई विल सजेस्ट कि आप इससे पहले वाला जो लेक्चर है पहले वो वॉच करें, उसके बाद में आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है coded symbols related in the following question the symbols these are given and are used with the following meaning। तो हमारे add का मतलब क्या होगा, a at b means a is less than b, a and b means a is greater than b and $b means a is equal to b, a hash b means a is either less than or equals to b and a% b means a is either greater than or equals to b। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारा एट सिंबल है उसकी जगह हम किसको यूज करेंगे, लेस देन को, a इज ग्रेटर देन, a इज लेस देन b, एंड की जगह हम क्या यूज करेंगे ग्रेटर देन के सिंबल को, डॉलर की जगह हम क्या यूज, डॉलर का मतलब यहाँ पर क्या है इज इक्वल टू, हैश का मतलब यहाँ पे क्या है इज ईदर इज ईदर लेस देन और इक्वल्स टू b, मतलब हम क्या बोलेंगे a इज ईदर लेस देन और इक्वल्स टू b। परसेंट के लिए हम क्या बोलेंगे दैट a इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। तो हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, a डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है इक्वल्स टू, तो हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b एंड हैश का मतलब क्या है लेस देन और इक्वल्स टू p, परसेंट का मतलब क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू d एंड डॉलर का मतलब क्या है इज इक्वल टू q। तो अब हमें रिलेशनशिप किसके बीच में फाइंड आउट करना है बिटवीन a एंड p। डॉलर का मतलब हमें क्या गिवन है a इज इक्वल टू, तो कंक्लूजन 1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है दैट वेदर a इज इक्वल टू b और नॉट, और सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या निकालना है दैट ईदर a इज लेस देन b और नॉट। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है a इज इक्वल टू b एंड यहाँ पे हमें क्या बोला है a इज इक्वल टू p एंड a इज लेस देन p। तो हमें सबसे पहले क्या बोला है दैट a इज इक्वल टू b एंड b इज ईदर लेस देन और इक्वल्स टू p। तो हम क्या बोल सकते हैं a इज इक्वल टू b एंड b इज लेस देन और इक्वल टू p। तो हम क्या बोल सकते हैं दैट a इज ईदर लेस देन और इक्वल्स टू p, और हमसे इन दोनों स्टेटमेंट में यही पूछा है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा दैट a इज ईदर लेस देन और इक्वल टू p। Therefore, we can say that either conclusion 1 or conclusion 2 is true, या फिर only conclusion 1 or conclusion 2 is true. Either conclusion 1 or conclusion 2 is true. कोडेड सिंबल का कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कोडेड सिंबल का मतलब क्या होता है कि हमें डायरेक्ट इनइक्वालिटीज नहीं दी हुई होती, हमें इनडायरेक्ट इनइक्वालिटीज दी हुई होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज के सिंबल में, उसके बाद हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो डॉलर का मीनिंग है इक्वल्स टू, एट का मीनिंग है लेस देन, एन का मीनिंग है ग्रेटर देन और डॉलर का मीनिंग है इक्वल्स टू। टी एट यू मीन्स टी इज लेस देन यू एंड पी डॉलर Q, that means P is equal to Q। तो हमारी पहली कंक्लूजन हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन T एंड U। तो रिलेशन बिटवीन T एंड U,
हमें क्या दिया हुआ है दैट t इज लेस देन p एंड p इज लेस देन u, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट t इज लेस देन u। एंड लेस देन के सिंबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट, तो t एट u। और कंक्लूजन 1 में भी हमारा यही बोला है, देयरफॉर कंक्लूजन 1 इज ट्रू। अब हमारा नेक्स्ट क्या गिवन है दैट p डॉलर q, दैट मीन्स p इज इक्वल टू q। हमें p और q के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम पहले p से लेकर q तक का जो भी हमें इनइक्वालिटीज पता है वो हम लिख देते हैं। p इज लेस देन u एंड u इज ग्रेटर देन s एंड s इज इक्वल्स टू q। अब हमारी यहाँ पर जब हम p से s के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, नो कंक्लूजन, देयरफॉर कंक्लूजन सेकंड इज फॉल्स। क्योंकि हम जब p और s के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, दैट मीन्स वी कैन नॉट ड्रॉ द कंक्लूजन बिटवीन p and q also, because we can also say that p is either equals to u and u is greater than q, because s is equals to q, and we can also say that q is equals to s. Conclusion second is false. Therefore only conclusion 1 is true. हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारा क्या है, L एंड H, H डॉलर J, J डॉलर B, B परसेंट D एंड D एंड F। सबसे पहले हम इन कोडेड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। N का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, L इज ग्रेटर देन H, डॉलर का मतलब क्या है, इक्वल्स टू, परसेंट का मतलब है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू D, एंड का मतलब है हमारा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है दैट वेदर h इज इक्वल्स टू l और नॉट, और सेकंड में हमें क्या निकालना है दैट l इज ग्रेटर देन d और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन h एंड f। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं दैट h इज इक्वल टू j एंड j इज इक्वल टू d, d इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू d एंड d इज ग्रेटर देन f। तो हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं दैट h इज ग्रेटर देन f, पर हमें क्या बोला है दैट h इज इक्वल टू f, तो हमारा कंक्लूजन सेकंड इज फॉल्स। फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉल्स। अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं। हमें किस किस के बीच में निकालना है, अब रिलेशन बिटवीन L एंड D। तो हमें क्या दिया हुआ है, L इज ग्रेटर देन H, H इज इक्वल टू J, J इज इक्वल टू B एंड B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू D। तो यहाँ तक में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं दैट L इज greater than B and B is either greater than or equals to D। तो यहाँ से अगर हमें कंक्लूड करना हो तो हम क्या बोलेंगे, L is greater than D। और हमारा कंक्लूजन सेकंड में भी क्या गिवन है दैट L is greater than D, क्योंकि N का मतलब हमारा क्या था, greater than, therefore conclusion second is true। Hence we can say that only conclusion second is true and conclusion first is false। हमारी स्टेटमेंट क्या गिवन है, A at B, B डॉलर C, C परसेंट D, D हैश E एंड E परसेंट F। सबसे पहले हम इस कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारी कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद क्या आता है दैट A इज लेस देन B, B इज इक्वल्स टू C, C इज greater than or equals to D and D is less than equals to E, E is greater than equals to F। और हमें क्या कंक्लूजन देखने हैं, A परसेंट F, that means A is either greater than or equals to F। और सेकंड क्या निकालना है हमें, that C is less than E। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन A and F, A and F। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या गिवन है, A इज लेस देन B, B इज इक्वल्स टू C एंड C इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू D। तो हम यहाँ तक के में कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर पाएंगे दैट A इज लेस देन B इज इक्वल्स टू C, दैट मीन्स A इज लेस देन C एंड C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू D। अब यहाँ पर हम A और D के बीच में भी कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हम फर्दर भी मूव नहीं कर सकते। हेंस कंक्लूजन फर्स्ट इज false।
सेकेंड कंक्लूजन हमें किसके बीच में निकालना है, सी और ई के बीच में। तो हमें क्या गिवन है, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी एंड डी इज लेस देन इक्वल्स टू ई, ई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ। तो यहाँ से अगर हम चले तो हम सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, ओके, बट सी डी इज लेस देन और इक्वल्स टू ई, hence we cannot draw any conclusion. Therefore we can say that conclusion second is also false. Hence neither conclusion 1 nor conclusion 2 is true. This is our last statement, and statement is given that P at Q. Therefore we can say that P is less than Q. Q dollar R is equals means Q is equals to R, and means greater than S, at means less than T, and hash means less than equals to. Conclusion 1 हमें क्या फाइंड आउट करना है, that whether U is less than R or not. Second conclusion हमें क्या निकालना है, that P is either less than or equals to S or not. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन U एंड R। तो हमें क्या गिवन है, यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। हमें क्या गिवन है, R इज ग्रेटर देन S, S इज लेस देन T एंड T इज लेस देन इक्वल्स टू U। हम अगर यहाँ से मूव करें तो हम R और T के बीच में भी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कंक्लूजन 1 इज फॉल्स। सेकेंड हमें क्या निकालना है, दैट वेदर P इज लेस देन और इक्वल्स टू S। तो हमारा P ये रहा और S ये रहा। तो हमें क्या गिवन है, P इज लेस देन Q इज इक्वल्स टू R एंड R इज ग्रेटर देन S। तो हम P से R तक क्या बोल सकते हैं, दैट P इज ऑल्सो लेस देन R बट R इज ग्रेटर देन S। देयरफॉर वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन, नो कंक्लूजन। Hence given conclusion 2 is also false. So our answer will be neither conclusion 1 nor conclusion 2 is true. आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 ऑफ ML अग्रवाल कंप्लीट हो गई है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।